हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से ठीक होंगे और होंगे भी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। दोस्तों, पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे आपसे कुछ चर्चा करूँगी। दोस्तों, जैसे आजकल देखा जाता है कि पहाड़ों में हर जगह बहुत अंधविश्वास है। छोटी छोटी चौकियाँ लगा रखी है कि लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान के पे है कि भगवान का जन्म हो चुका, जबकि नहीं, ये गलत है। अगर जो ये बोलते हैं ना कि भगवान है और अभी भगवान है, पर भगवान का जन्म अभी इस धरती पे नहीं हुआ, उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए। कोई भी इंसान दरबार लगा रहे, बड़े लग, तो उन्हें कहा जा रहा कि भगवान के नहीं, वो भगवान के नहीं, वो भगवान की सेवा करने में भगवान ने उनको भक्त के रूप में लिया है। क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है कि भगवान का अवतरित नहीं हुआ है। 4 युग थे, 4 युगों में 4 बार भगवान का, जैसे द्वापर युग और त्रेता युग में राम और कृष्ण हो गए, और कलयुग के जब अभी 5000 वर्ष पूर्व कल्कि का अवतार होगा, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा बोले। और लोग कहते हैं कि जैसे देवी अवतरित हो रही है, तो उन लोगों को श्रीमद् भागवत और शास्त्र पढ़ना चाहिए। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, जिनको शास्त्रों का अध्ययन पता है, और जो लोग श्रीमद् भागवत गीता, उनको पता है कि कोई भी आजकल वो तो बागेश्वर धाम बालाजी भी बोलते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि अभी एक सेवक के रूप हैं हनुमान जी की, उन पर विशेष कृपा हुई क्योंकि मेहनत किया, एक व्यासपीठ पे है। तो उन्होंने कहा कि किसी महिला पे देवी अवतरित नहीं होती, वो सिर्फ योगिना अवतरित होती है। लेकिन अगर किसी पे देवी अवतरित होगी तो वो इंसान धरती से उसी टाइम क्षण भर में मर जाएगा, क्योंकि देवी से तुलना हम लोग इंसान नहीं कर सकते हैं। और ऐसे बोलते हैं किसी पे कोई देवी देवता आगे अवतरित हो गए द्वार पर, बड़े बड़े दरबारों में, तो बोलते साक्षात माता नहीं, माता की योगिना आती है और माता नहीं आती है। तो ये भ्रम नहीं, और ऐसे कर वो बोलते इस पे साक्षात माता अवतरित होती है भी भगवान है, और उसको अंधविश्वास का शिकार बनाते, परेशान करना बैठ जाते। जबकि उन लोगों को ये करना चाहिए, उन लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए। जब शास्त्र में लिखा है सिर्फ 4 युगों में 4 अवतरित होंगे, और जो कल की होंगे, तो बोलते हैं कि बागेश्वर धाम बालाजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोलते हैं कि योगिनियाँ प्रकट होती है। मेरे पे ही खुद हनुमान जी अवतरित नहीं हुए, वो तो इतने बड़े सेवा और भक्त हुए, और बाकी लोगों पर लोग आडंबर कर रहे हैं, इनसे थोड़ा परहेज। यहाँ दरबारों में जाते, छोटे दरबारों में जा रहे, पैसे खर्च इतना अच्छा है जितना दरबारों में जाके अपना घर बर्बाद कर दे रहे हैं, दूसरों को गलत एडवाइस दे के उनका घर तोड़ रहे हैं, गलत चीज़ें खिला रहे हैं। ये आजकल लोग इससे अच्छा बागेश्वर धाम बालाजी जाइए, दरबारों में जाइए, वहाँ पर भटिया जहाँ पे पत्रकार मीडिया खुद मिलने गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, जैसे सुरकंडा हो गए, ज्वाला देवी, और कुछ नॉर्मल होंगे, 1-2 दिन जो नॉर्मल जगह होंगे अच्छे, तो इनके पास जाइए, बाकी जगह क्यों जाते। तो यहाँ पर लोग आजकल ऐसे ऐसे बातें फैला दे रहे हैं ना कि किसी इंसान को, और बात आती ना किसी के जो कुंडली होती है वो कभी एक जैसी नहीं, वो चेंज होती रहती। और इंसानों को पता कर क्या करना चाहिए, अपने लाइफ के दिनचर्या को बहुत खूबसूरत बनाना चाहिए। दूसरों के टाइम मार्ग में विघ्न डाल के कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों के चक्कर में पढ़ने के आप अपनी लाइफ जीना बंद। क्योंकि उस टाइम त्रेता युग और द्वापर युग में हजारों साल रहते थे इंसानों की जो उम्र, और कलयुग में हमारे 60 साल के बाद बुढ़ापा आ जाएगा। उसके बाद कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ भी, कोई 60, 65 नॉर्मल है, 70 भी होंगे। 70 के बाद क्या है, 60 के बाद नॉर्मल ज़िंदगी, क्योंकि आधी की ज़िंदगी लोग दूसरों का नुकसान करने में जी लेते, बुढ़ापे में उनको समझ आए कि हमने पिछली ज़िंदगी दूसरों का बुरा करने में गुजार ली, आगे का क्या। तो उस टाइम हजार साल रहती थी लोगों की उम्र, 5000 वर्ष होती थी। तो तब लोग बोल सकते, उस वक्त इतना नहीं था, तो बोल सकते थे किसी से ज्वेलसी रखो, ईर्ष्या करो। कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी भर जलता रहता, जलते जलते अंत में जब शमशान घाट में रहता, वह उस टाइम भी उसको और जला जला के मरता। एक तो मर जाता, उसके शरीर को भी और जलाए, इससे जलो मत। क्योंकि हाँ भाई, अगर किसी का 1000 साल वर्ष हो, उम्र वो हो, तो तब तुम नुकसान की, इसको 1000 साल है इसकी उम्र और मेरी इतनी साल, इसको इतना, फिर भी क्या ज़रूरत है, तुम भी 1000 साल जीने की कोशिश करो। इतने में कलयुग में कुछ नहीं है, कोई अमर नहीं है इतना। उस टाइम द्वापर युग त्रेता युग भगवान आए, वो भी अमर नहीं रहे, वो भी एक इंसान थे भगवान, क्योंकि उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे, उनके पास दिव्य सत्य लेकर नहीं, उनके पास इतने कर्म श्रेष्ठ थे, हम लोगों ने बनाए उनको भगवान, और आज उनको
अपने लोग में जो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी आकाश में एक ग्रह मिल जाता है, एक तारा मिल जाता, उस तारे में उनके पूरा परिवार रहता अगर कर्म से। लेकिन आजकल लोग ऐसे कर रहे हैं ना, दूसरों के नुकसान करने में पूरा टाइम वेस्ट, टाइम लास्ट में मर जाता है जल जल के और तड़पता, क्योंकि ये सब कुछ बीमारियां होती है, दूसरों को नुकसान पहुँच, ये अंदर बीमारियां घिरी रहती है और दूसरों को भी बीमार करना चाहता। तो इस तरह से पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए। और जैसे किसी की कुंडली में कुछ आजकल ये है ना, कुछ ग्रह आ गए उसको बोले भग, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े शास्त्र लोग कि 18 साल तक, शास्त्र में 18 साल तक किसी बच्चे की कुंडली मत बनाओ। 18 साल तक कुंडली, और बचपन एक दिन से जब से वो पैदा हुआ से उसको कर्म की ओर ढालो, पैदाइशी कर्म की ओर ढालो, नेकी कर्म में डालो। और देखो 28 साल के बाद उसका योग कुछ बदल जाएंगे। लेकिन अगर उसी इंसान ने अगर कुछ योग तो है उसकी कुंडली में ऐसे ऐसे और मेहनत नहीं, कर्म नहीं का, ना अच्छे कर्म किया, दूसरों का नुकसान किया, ये करा, उसके परिवार वाले नुकसान, तो वो ग्रह नॉर्मल ही रहेगा, सिर्फ मात दिखाने के लिए फल नहीं मिलता। लेकिन कुंडली नहीं रहती है, जो जो देश के बड़े बड़े हस्ती रहते हैं उनकी कुंडलियाँ का में नहीं पढ़ते हैं। जो विदेशी लोग हैं हमारी कंट्री से, अमेरिका हो गए, वहाँ पे कुंडली पे नहीं पढ़ते। अच्छी लाइफ है उनकी, जो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति होंगे विदेशों में, उनकी कुंडली के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। और देखो ऐस कर है, पर ज़िंदगी है 2 दिन की, ऐसे कुछ भ्रम में मत, मतलब गीता तुम्हें कर, इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता का निर्माण किया कि कलयुग में इंसान को भ्रम नहीं पालेंगे और गीता का अध्ययन करेंगे, बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़, क्योंकि पता था उस टाइम की कलयुग में अंधविश्वास होगा और लोग अंधविश्वास के चक्कर में एक इंसान दूसरे इंसान को जीना नहीं, अरे खुद जियो, दूसरा इंसान जैसे भी जी रहा उसको आपको क्या मतलब है। इसका मतलब कोई पंडित जी किसी की कुंडली देख देते ना, वाह इसके ग्रह ऐसे, इसको ऐसा बोल, ये सब अंधविश्वास फैलता। क्योंकि कलयुग में इतना याद रखो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में त्रेता युग के बारे में भी पता था, शास्त्र में द्वापर युग में भी पता था एक भगवान का होता है द्वापर, और शास्त्र को कलयुग का जो अंतिम से जब इंसान का 8 साल होगी, जैसे मक्खी का जीवन, उनका जीवन भी सिर्फ 8 साल हो, 8 साल में दादी ना, ये लिखा है शास्त्र में, तो होगा वो बदलना तो उस वक्त कि हम उस वक्त में, क्योंकि 5000 वर्ष क्योंकि हम उस वक्त में नहीं हैं, हम आज के युग में हैं। और जो आज का युग है वेस्ट, वो कल उस युग में तो बहुत ज़्यादा वो बढ़ेगा। क्योंकि अभी से अघोरी उस वक्त ये कहा था कि गुरु धीरेन्द्र बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने, जिसने विश्व होंगे कुछ मतलब कुछ कृपा होगी विशेष कि वहाँ पे इंसानों की मांस की मंडी, इंसान खुद इंसान, उसका मतलब ये नहीं इंसान खाए, एक दूसरे का नुकसान करना और खुद की विजय प्राप्त करने, ऐसा करेंगे। लेकिन जो भी है, लेकिन ये भी होता कि लोग अघोरी के बारे में बोलता कि लोग मांस का के प्रिय रहते हो, पर ये भी गलत है। कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि शिव के भक्त जो वो मांस खाए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लोगों ने बना रखा। क्योंकि शैतानी चीज़ आ गई ना, बाहरी दिखावट कर रहा, हम भगवान के अंदर शैतानी चीज़ें आ गई, तो इसलिए होता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करो। अब देख रहे होंगे पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। इंसान इतना वो गिर चुका है आजकल कि क्या बताऊँ। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने कहीं से सुना कि कुछ लोग अंधविश्वासी और बहमी कुछ बाबा लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, मतलब सब लोग सब एक जैसा, साधु संत बहुत वो देखो जगत गुरु, देखो संत रहते हैं तो जगत गुरु को देखो रामभद्राचार्य, और जैसे जैसे संतों के बागेश्वर धाम, वो तो गृहस्थी जीवन जिएंगे, वो तो गृहस्थी होंगे। पर जो कुछ संत बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनको देख लो, संत बहुत सारे कुछ अच्छे होते कुछ, लेकिन कुछ जो बोलते ना हम अघोरी हैं, शमशान घाट में मांस खाते हैं, कुछ लोग बहुत जगह देखा कि अघोरी मांस खा रहे, इंसान का मांस नहीं, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा, ये सिर्फ देवी देवताओं को बदना। तो घर पे आएंगे, पता का क्या करते, अगर आजकल लोगों कुछ पता का क्या करते साधु संत, जो नॉर्मल इंसान है ना उसको पकड़ते, जिसके बुद्धि जो अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा पड़ा होगा। कुछ लोग भ्रम भी करते हैं, अंधविश्वास भगवान को सब कुछ हो, कुछ लोग इतने अंधविश्वास है और जो सीधा साधा नॉर्मल, तो उसको इसका माइंड वो नहीं रहता कि जिसने जहाँ बोला वही लगे रहो। जिसने शहरों में भी पकड़ रहे हैं, गांव में तो कम हो गए, गांव में कुछ परिवार में 1-2 सदस्य खूका, तो पता का क्या करें, अंधविश्वास जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे में कुछ चीज़ है,
कुछ चीज़ है और हमको उसको निकालना, और हमको पूजा करनी होगी। तुम और हमें इतना पैसा दिया, हम तुम्हें देंगे, और उसकी चीज़ निकालो। तो उसी के चक्कर में वो क्या करते हैं, उसको तंत्र क्रियाएँ या तो सिखाते या तो तंत्र क्रियाओं के लिए उसका इस्तेमाल करते। उसको ब्लड इन चीज़ों से सावधान। क्योंकि मैंने एक ऐसी बात सुनी कहीं दूर से, किसी इंसान के ज़रिए, कि कोई लेडी को बोला गया कि वो भई को सबको बोला, पर एक दो तीन चार पाँच फैमिली उन्होंने ऐसे कर बर्बाद की। लास्ट में कुछ नहीं निकला, पैसे लूटने के तंत्र के लिए उन्होंने बोला। हकीकत की कहानी है दोस्तों। तो अगर कोई भी सुन रहा होगा तो इन चीज़ों में मत पड़िए। ये बाबा वो कोई किसी में कुछ होती, हाँ छल चित्र होता, पहाड़ों में छल चित्र लगता है, उसे पूजते हैं उसको, तो उसको ठकाएगा कि तुम्हारे बेटे में कुछ चीज़ है, उसको हम निकालना, और 3 दिन की पूजा होगी, हम तो कोई नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं कि 3 दिन में की पूजा, उसकी मम्मी उसी चक्कर में पड़ गई, और उसकी मम्मी जब वो आते थे वो मना करता था लड़का, और वो जब मान जा ज़बरदस्ती उसको खिला खुलू के उसको ज़बरदस्ती, और 3 दिन के अंदर पूजा होती, और वो तंत्र क्रियाओं में उसका ब्लीडिंग निकालते थे तो दोस्तों ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए किसी की जान, यहाँ तक कि बाद में खूंखार हो गए। वो लोगों को लगा कि गलत है, तो वो लोग उनके घर में कुछ फेंकते थे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा, ये मेरे को पूछेंगे, मैं इनको बोलूँगी तुमने ये करना, ही पूजा करवानी है, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तब जब ये पूजा हो जाएगी तब सब कुछ वो करते थे। तो वैसे ही करते। अब बेटा बच्चे नहीं मानते, तो वो अपने सारे परिवार वाले एक हो गए, उनकी औरतें ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ती है। औरतों को ये लोग जो पहले ज़माने की उतनी ज़्यादा शिक्षित, उनको इतना ज्ञान न हो, जो उतनी पढ़ी लिखी, जो ब्रह्म में बहुत ज़्यादा रहते, पंडितों के पास जाओ, कुछ जहाँ पे भाई साक्षात प्रमाण हो, जहाँ पे पत्रकार हो गया, मीडिया, कुछ नॉर्मल, जहाँ पे जिसने जो बोला सही बोला, भविष्यवाणी प्रूफ। लेकिन उन लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, जो लोग ऐसे रहते हैं कि ये लोग कुछ बाबा लोग होते, कुछ बाहर के लोग भी रहते हैं। वो सब किसी इंसान को देख कर, कोई होता है ना, कोई बहुत अच्छा हो, चेहरा हो, उसको इस पे कुछ है, किसी देवी चीज़ें, हर चीज़ जो पूजा भगवान ने बनाए रहते, हर किसी पे कृपा होती है, लेकिन कुछ लोग किसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को अपनी बलि का, क्योंकि अघोरी ये बहुत चीज़ें हैं। तो वहाँ पे उस लेडी ने अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद ये वो कर रखी है। ये बहुत सुनने में आपको, ये बहुत गलत है। मतलब पहाड़ों के लोग तो धीरे धीरे सतर्क कहीं कहीं है ऐसे, कुछ लोग शहरों के, कुछ लोग कहीं कहीं, कुछ आधा % 1% कि उनको बेवकूफ़ बनाया जाता। तुम हमें इतने पैसे दो और हम तुम्हारा काम करेंगे, ये करेंगे, और वो उन्हीं लोगों का बुरा करता है, दूसरे इंसान का जितना। क्योंकि कोई इंसान किसी का बुरा कर रहा है ना, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए, सोचता कि उसका बुरा हो गया, नहीं। कोई किसी की गाली किसी इंसान पे नहीं, मैं किसी को गाली दे रही हूँ उस पे लगी, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं सोच रही हूँ किसी को बुरा, हाँ अगर उस इंसान ने बुरा कर रखा और दूसरे इंसान ने कुछ नहीं किया, ना गाली दी ना कुछ, तो उस इंसान जिसने उसका बुरा हो जाता, उस इंसान का वो ठीक हो जाता। तो लोग समझता कि मैंने इसका बुरा, इसने नहीं गाली, तुम्हारे पुण्य उसको जा रहे, उसका अरिष्ट तुम्हारे पास जाता है, इसलिए बोलते लोग कि गाली लग रही है, कोई बद्दुआ बोलो, अहंकार लग गया, कोई देवी लग गया, ये लग गया, ये नहीं। तुम जब उसका बुरा कर रहे, तुम उसका नुकसान कर रहे हैं, तुम उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा भगवान तुम देख लो। तो क्या होता कि कुछ महीने के बाद तुम्हारा नुकसान हो रहा, तो पता उस इंसान की जो पनौती है तुम्हारे पास आती, तुम्हारे कुछ पुण्य उसके पास जाते, और तुम्हें लगा ये इंसान ठीक है, मैंने इतना बुरा करा, इस ठीक है, इसने कुछ किया हम पे, और इसको भगवान नहीं, कृपा विपा सब पे भगवान के लिए सब बराबर होते, क्योंकि भगवान के बच्चे, हाँ शैतान नहीं होता भगवान के लिए बराबर, शैतानों से भगवान नफरत ही करता है, शैतान तो शैतानों से तो उसकी जो पनौती होती है, उसके जो ग्रह नक्षत्र दूषित हो जाते, जो तुमने उसको दूषित किया, उस दूषित ग्रहों के प्रभाव से वो तुम पे आ जाती है, वो ग्रह नक्षत्र तुम्हारे ऑटोमेटिक, तुम्हारे ग्रह खराब हो जाते और उसके सही, और उसके साथ ठीक। तो इसलिए मतलब ही अपने जीवन को सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में इतने तरह व्यस्त हो, किसी का बुरा करने का टाइम नहीं। तो बोलते लोग कि तुम्हारे बच्चे पे कोई बहमी लोग इतना आ जाते ना कि बाबा तीन, तो कुछ शहरों में भी होता है कि तुम्हारा जो बेटा है आम बेटा नहीं है, तुम्हारी जो वह ये आम नहीं है,
हम किस बात की, वो पता है क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अगर इस इंसान को भ्रम में अंधविश्वास में डालेंगे या कुछ भी, तो इसको मार देंगे। मारने के लिए कहीं पर अघोरी लोग रहते हैं ना, वो इंसान के मांस के भक्से के इतने शौक रहते हैं कि घर को बर्बाद करने में पहले अंधविश्वास, तुम्हारे बेटे में कुछ है, हमने कुछ निकालना, वो राक्षस निकल जाएगा तुम्हारे। अक्सर करो मौका ढूंढते, पर किसी के कुल देवी का इतना आशीर्वाद रहता कि वो कुछ नहीं होता हमारे, पर उसकी आधा जीवन इसी दुख तकलीफ में गुजर जाती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ किसी में कुछ चीज़ नहीं होती, क्योंकि कोई ना तो कोई सर्फ ना अभी इस कलियुग में शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, सब कुछ पता चल जाए। ना तो किसी सर्प ने इस धरती में जन्म लिया, ना कुछ, सिर्फ कल की आएंगे। और बग हो सकता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो, वो भी कुछ कल की तो, या कुछ क्यों सनातन धर्म की जय जय, तो हो सके कोई देवी के वो हो, मतलब भगवान के बच्चे हो, या हो सकता है कि उन्हीं का भक्त हो, भक्त बोल सकते हैं, भक्त हो, और भगवान ने सनातन धर्म की जय जयकार के उन्हें भेजा हो। बाकी तो उन्होंने बहुत दुख तकलीफ झेली, पर ये नहीं, शास्त्र में नहीं लिखा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या कोई भी, या कोई विष कन्या कुछ नहीं होते। बनाते थे पहले विष कन्या को, नमक नहीं, उनको नमक नहीं खिलाते, तो धीरे धीरे नमक मीठा मीठा खिला के अगर उनको नमक वो मर जाए तो वो होती विष कन्या। ये तो हिस्ट्री में भी है कि विष कन्या के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो किसी में, क्योंकि 4 युगों में 4 देवी देवताओं के अवतरित की बातें बता रखी है, तो 4 युगों में 4 लोग हो ही गए फिक्स। तो कहे शास्त्र पढ़ो, और शास्त्र पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गीता पढ़ो, पता चल गया भगवान आ रखे या कुछ। और भगवान, सभी भगवान के भक्त होते हैं। मैं तो सोच रही हूँ जो भगवान की पूजा कर, सनातन धर्म में सभी लोगों पर कृपा होती, सभी भगवान के परम भक्त होते। जो सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म में तो कट्टर लहसुन प्याज बनते हैं। हरिद्वार में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में लहसुन प्याज, और हम लोग बच्चे ही हैं। सिर्फ शैतान भगवान के बच्चे नहीं होते, और शैतानों पे भगवान की कृपा नहीं होती। और जैसे हम लोग हैं, हम क्योंकि हम भगवान के बच्चे हुए, और जो शैतान होते हैं ना, वो नहीं होते। कहते हैं कि सूर्पनखा के वंशज भी हैं कहीं, तो इन लोगों से सावधान रहिए और चीज़ें मत पढ़े, क्योंकि ये जो कुछ लोग साधु संत होते हैं ना, सोच समझ के, पर यह है अपमान भी मत कर रहे, इग्नोर, उन्हें सम्मान दीजिए, घर पे आइए, दक्षिणा दीजिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ, साधु संत जो गलत एडवाइस देगा, जो घर तोड़ने की एडवाइस देगा, वो अच्छा नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। जो बोलेगा तुम्हारे बेटे तुम ऐसा करो, पूजा करो, 3 दिन बिठाओ और पूजा करो, ये कहीं हो रहा, सुनने में आया किसी लड़के के साथ हुआ है, तो ये बहुत गलत होता है। ये सब कुछ अंधविश्वास होता है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी को, उस बंदे में कुछ चीज़ें नहीं होगी जो तुम, ये सिर्फ उसको रक्त करके तांत्रिकों शैतानों को उसका रक्त देना, वो सब जगह ऐसे क्योंकि बाकी जगह भी उन्होंने एक ऐसे कि लोग बेवकूफ़ नहीं बने, और कुछ मंदबुद्धि लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो उन्हें पता नहीं है कि हम अपने घर में काल को, शैतान को निमंत्रण कर रहे हैं। तो ये सब कुछ गलत है। जो गलत चीज़ होगा, किसी पे कुछ नहीं होता। भगवान, अगर ऐसा नहीं कोई वो इंसान भगवान है, वो इंसान भगवान, वो इंसान भगवान है। भगवान किसी इंसान को भगवान मत करे, वरना भगवान की आत्मा को ठेस पहुंचती है। इतना याद रखो, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं, बच्चे बोल सकते हैं, और सभी हैं, सिर्फ शैतान नहीं है। तो ये सब लोग भ्रम डालने के लिए कर रहे हैं। उनको कहे गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। अगर 3 दिन में गीता और शास्त्र पढ़ेंगे ना तुम लोग, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान का जन्म हो रखा या नहीं हो रखा, और कितने जन्म होंगे। ये सब कुछ अंधविश्वास है, ये अपने घर की तबाही। क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें ये लगता है हमारा झगड़ा, ये सब कुछ उपाय हो जाएगा, झगड़े साथ नॉर्मल हो गया, घर का वो चीज़ फेंकी जाती है उस घर की तबाही के लिए। फिर वो चीज़, वो क्या बोला जाए, तुम ऐसे ऐसे को वो करते, उससे घर का कुछ सड़ने के लिए अच्छा, पूरी ज़िंदगी बर्बाद। पर दोस्तों, ये कुछ ख़ास चीज़ें थी, ये को हर कोई नहीं बताता, ब्लॉग तो बनता रहता है, पर ये चीज़ें पे ध्यान, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाओ ना, एक ना एक दिन होगी ज़रूर, पर होगी ज़रूर। अब धीरे धीरे अगर अच्छे कर्म करो, अपने काम से मतलब रखो, दूसरों की जो टीपा टिप्पणी पे टाइम बर्बाद, क्योंकि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, टीपा टिप्पणी में बर्बाद मत करो। लेकिन अगर ऐसा करोगे ना, पूरी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। 60 साल के तुम अक्ल, सर दर्द दवाई खाते खाते सोते रहो, तो इस चीज़ में टाइम वेस्ट, ये बात पता चल रही। लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे खूबसूरत बना, हर उसको होता है ज़िंदगी खूबसूरत बनती जरूर। इतना थोड़ा पहाड़ों में वो पूछ दो, बाकी चीज़ें भ्रम डाल दो, थोड़ी बहुत होती है नेगेटिव एनर्जी। जब ग्रह नक्षत्र अपने हिसाब से ना हो, ग्रह भी चेंज होते, तब थोड़ा कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं है चीज़। अगर जाना है भ्रम करना, तो कहीं चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ। किसी को बहुत तकलीफ होगी, बागेश्वर जाओ, बालाजी जाओ, वहाँ बालाजी के दरबार, कहीं भी सिद्ध पीठों में जाओ, सारे टेंशन खत्म।
आजकल लोग घर बर्बाद करने के लिए बोले हाँ वो परिवार में वो है, वो ऐसी लड़की है, 2 परिवारों के बीच में झगड़ा करने, वो ऐसी लड़की है, तुम ऐसा करो, वैसे ऐसे करो, तुम्हारा सब बाद में उसी जो इंसान कर रहा है उसका नुकसान वो उस मैंने उसका ऐसा किया, उसने मेरे को बद्दुआ दी, गाली दी, नहीं वो उसके ग्रह पनौती आ रही हो, उलट के वो चीज़ दोनों, क्योंकि जब वो नुकसान कर रहा था दोनों का कर रहा, वो पहले बोलता कि पहले इसका होगा, इसने उपाय कर तुम्हारा होगा, और वो बोलता है उसके बाद उसके दोनों। तो इन चीज़ों में पढ़ो ही मत, इस चीज़ों में पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं। वो लोग जो नुकसान करने के टिप्स देते हैं ना पड़ोसी का, दोनों का बोलता कि पहले पड़ोसी का नुकसान, इसका मेरा फ़ायदा, शैतान मुझसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि शैतानों का काम है और भगवानों की संख्या कम और मेरी पूजा होगी, ये चीज़ें, क्योंकि शैतानी चीज़ शैतान नुकसान करने के सोचते। हम सोचते कि उस इंसान ने हमें गाली दे दिया, हमने ऐसा किया, उसके बाद वो बोलता उपाय ढूंढ के वो खुद उलझ जाता। पनौती ग्रह नक्षत्र का, उसका पहले ख़राब हो रहे उसके बाद तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, अब कुंडली दिखाओ, कुंडली में पता है ग्रह नक्षत्र ख़राब हो रहे इसलिए ऐसा। और दूसरा ये भी नहीं कर, तुम दोनों का नुकसान उसने कर रखा, जो सिद्ध ज्ञानी होगा वो ऐसे बोला कि दोनों का नुकसान किया उसने पैसों के लिए, और तुमसे पैसे ऐंठना चाहता, इसलिए वो तुम्हें उपाय भी बता रही है, करो ये करो, उसका नुकसान करो, उसके बाद इनका नुकसान होगा, उसके बाद उसे पता रहता ये उसका नुकसान करेगा, उसके बाद इनका नुकसान पे, उसके बाद मैं उपाय बता, ऐसे ऐसे का पैसे, इसलिए कभी किसी नुकसान के बारे में बोलता ना कोई मत करिए। कोई गंदी चीज़ें खिला के ऐसा कुछ नहीं होता, ये बीमारी की जड़ बीमारी आती। हम बोलते उसके पास उसको ये खिला दिया तो ऐसा हो गया, हमारे कब्जे में, हमारे नहीं, वो बीमार होता है, उस पे वो नेगेटिव चीज़ें जलाई जाती है, कोई राख यहाँ मरे हुए का राख, कोई गंदे कपड़े जलाए जाते हैं, उसको उससे बीमारी हो जाती है, वो इंसान बुखार, मतलब जो बैक्टीरिया नहीं, वो बैक्टीरिया पूरे शरीर में आ जिससे वो बुखार आ जाता है, उसके सर दूसरे को लगता है हमारे सरों पे नहीं बीमार है, वो बैक्टीरिया जिस दिन चला गया वो स्वस्थ हो जाए, बैक्टीरिया वो हो जाए, उसकी कुछ सीमा होती है, जब शरीर धीरे धीरे बढ़ता रहता, हम धीरे धीरे जीवन शैली बढ़ते रहती है, हम खाते पीते, हमारे खाने में जो पोषक तत्व रहते उससे जो बैक्टीरिया है वो कीटाणु मर जाते हैं, उस इंसान ऑटोमेटिक ठीक हो जाता। तो ये नेगेटिव मत फैलाइए, इंसान अपने कर्मों को पूजिए, गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पता चल जाएगा। वीडियो पर से आप देख रहे होंगे खूबसूरत सा नज़ारा, सेरा गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। ब्लॉग तो मैं बनाते रहूँगी पर सब्सक्राइब नहीं है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी घर के जो नॉर्मली वीडियो बनाते रहूँगी, कभी कभी मोटिवेशन वीडियो बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा।